इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री का 71वां जन्मदिन इतिहास में दर्ज हो गया है, क्योंकि टारगेट था 24 घंटे में 2 करोड़ वैक्सीन का और शाम 5 बजे ही ये आंकड़ा 2.25 करोड़ के पार हो गया और अब ये 2 करोड़ 27 लाख के पार है। और देश ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को वैक्सीनेशन ड्राइव डे बना दिया है। ये गर्व की बात है कि हम तीसरी दुनिया के ऐसे देश में शामिल होते हुए भी वैक्सीनेशन में नंबर 1 बने हुए हैं और सुपर पावर अमेरिका से भी आगे हैं। ये पीएम मोदी की जिद है कि देश में हर शख्स को कोरोना का टीका लगना ही है। और कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा एक ही दिन में 2 करोड़ के पार। देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण चौथी बार। प्रधानमंत्री मोदी का 71वां जन्मदिन वैक्सीनेशन ड्राइव डे बन गया। थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। सक्रिय जीवन की 7वीं दहाई पार। दिल्ली की सत्ता में 7 साल से लगातार 71 साल के पीएम मोदी का सियासी नवाचार। जमहूरियत में जबानी जमा खर्च बहुत है, मगर मोदी ने यह परसेप्शन पलट कर रख दिया। 71 साल का यह नौजवान, जी हां ठीक सुना आपने, नौजवान मोदी घरेलू टर्फ पर देश का मोटिवेशनल प्रधान है। सदी की सबसे बड़ी महामारी में मोदी ने कदम कदम पर देश का हौसला बढ़ाया, भरोसा जगाया, देश को एक अजाब से जंग लड़ना और अपने दम पर जीना सिखाया। यह सियासी लड़ाई नहीं थी, यह चुनावी लड़ाई नहीं थी, यह विशुद्ध रूप से एक महामारी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की लड़ाई थी। पूरे कोरोना काल में मोदी हर पल जनता के साथ खड़े रहे। 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। मोदी के कोरोना मैनेजमेंट को बड़े लेवल पर प्रशंसा मिली। कोरोना काल में देश को लगातार संबोधित करते रहे। कभी ताली थाली बजाने का आग्रह, कभी दीप जलाकर कोरोना काल में ऊर्जा बटोरने की अपील। मोदी जो कहते थे वो खुद करते भी थे। दुनिया के तमाम देशों ने कोविड मैनेजमेंट के मोदी मॉडल को एडॉप्ट किया, तो बीजेपी ने प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर 24 घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा। कोरोना काल में पीएम मोदी के संघर्ष की अहमियत आपको समझ में आएगी जब आप समझने की कोशिश करेंगे कि वैक्सीन के मोर्चे पर भारत ने कितनी बड़ी जंग फतह की। भारत सरकार का टारगेट है दिसंबर 2021 तक कम से कम 200 करोड़ वैक्सीन डोज तैयार की जाए। कोरोना के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इस पैकेज का 30% हिस्सा वैक्सीनेशन पर खर्च करना तय हुआ। कोविशील्ड और कोवैक्सीन नाम की 2 वैक्सीन भारत में ही बन रही हैं। मोदी सरकार ने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को $40 करोड़ और भारत बायोटेक को $21 करोड़ देने का ऐलान किया। अगर पिछले 7 दिनों के आंकड़े देखें तो तकरीबन 70 लाख वैक्सीन डोज हर रोज लगी हैं। हालांकि हमारा देश बड़ा है, जिसकी 130 करोड़ की आबादी से बड़ा चैलेंज उसकी समाजी और भौगोलिक विषमताएं हैं। कोरोना वैक्सीनेशन की अपनी जटिलताएं हैं। देश के पीएम का संकल्प सूबे के सीएम की सक्रियता से लेकर जिले के डीएम तक के इन्वॉल्वमेंट की डिमांड करता है। इसलिए मोदी खुश होते हैं जब कोई किसी भी लेवल पर उनके संकल्प को आगे बढ़ाता है। अच्छा ये बताओ, मुझे ये थोड़ा टच कर गया
जब आपने ये कहा कि मैं अपना ये मेडल कोरोना वॉरियर्स को डोनेट कर रहे हैं, डिवोट करता हूँ, ये भाव कैसे आया? सर मतलब उन्होंने अपना पूरे दिन रात सुबह शाम मतलब यहाँ तक कि खाना पीना तक छोड़ छाड़ के सब लोग हेल्प में लगे हुए हैं। सो बहुत बड़ी बात है सर ये सब। और फिर उसी वजह से ये पैरालंपिक, ओलंपिक और जो भी हो रहा है अभी देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में, उन्हीं की वजह से इतना हो पाया है ये, और उन्हीं की वजह से आज ये मेडल। बहुत अच्छा मैसेज गया है आपके इसके कारण एक नया माहौल लोगों को लगता है भाई हमारे खिलाड़ी भी देश के लिए, समाज के लिए सोचते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। यह मोटिवेशन ही था कि वैक्सीनेशन को लेकर अपेक्षाकृत सुस्त माने जा रहे बिहार में आज लाखों टीके लग गए। बिहार में 50,000 स्वास्थ्य कर्मियों को इस काम में लगाया गया था। करीब 15,000 सेंटर्स बनाए गए थे। अकेले राजधानी पटना में 881 सेंटर बनाए गए थे। बिहार ने जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने में 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा है, मगर आज ही बिहार में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 5 करोड़ के पार पहुंच गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कराएंगे। उन्होंने कहा 30 लाख से ज्यादा करेंगे। बस मैं विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिवस के अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों में करीब 80 लाख वैक्सीन डोज लग गई हैं। उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले नंबर पर है, जहां 21 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगी। कर्नाटक में 23 लाख से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 20 लाख और गुजरात में भी 17 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। यह वैक्सीन मीटर लगातार अपडेट हो रहा है, यानी फाइनल फिगर्स और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह के मुताबिक अकेले राजधानी में 1 लाख से ज्यादा टीके लगे। हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के जीएमओ का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, और यहाँ पर सुबह सुबह आप देख सकते हैं 10 बजे से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, और महिला हो पुरुष हो सभी लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि वो जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो सकें। आज के लिए खास बात ये भी है कि अगर लोगों ने अपना स्लॉट नहीं ले रखा है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो मौके पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसी दौरान उनको वैक्सीन भी लग जाएगी। निश्चित तौर पर जो लोगों के बीच में उत्साह है, जो जिस तरीके से सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द लोगों का वैक्सीनेशन कराया जाए, थर्ड लहर को देखते हुए लोगों से सीधे बात कर लेते हैं। मैम, फर्स्ट आपका डोज है, सेकंड डोज है इस बार? सेकंड डोज है। सेकंड डोज है। आपने कोशिश किया था स्लॉट लेने की, लेकिन आज पता लगा कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, मुझे मतलब पता था कि आज वॉक इन में हो रहा है, तो इस वजह से आए हम लोग विदाउट स्लॉट लिए हुए। आप बताइए, आपने वैक्सीन का स्लॉट लिया है या डायरेक्टली आए हैं? नहीं लिया है, स्लॉट लिया हुआ है। दूसरा डोज है कि पहला डोज है? वैक्सीनेशन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो आज लोगों को उम्मीद है कि वैक्सीनेशन हो जाएगा, क्योंकि आज पूरे देश भर में मास वैक्सीनेशन किया जा रहा है। 2 करोड़ डोज लगाने का पूरे देश भर में प्लान है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 1,41,000 डोज आज वैक्सीन की लगाई जाएंगी। गुजरात में तो डेली एवरेज से 3 गुना ज्यादा वैक्सीन लगी हैं। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर उस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर पर ही मौजूद थे जब देश में वैक्सीनेशन के आंकड़े ने 2 करोड़ का लक्ष्य पार किया। गुजरात में अमूमन जो एवरेज वैक्सीनेशन हो रहा था अब तक पिछले 1.5-2 महीनों में, वो करीब 5 लाख 5.5 लाख के आसपास होता था। लेकिन आज के दिन करीब देर शाम तक जो वैक्सीनेशन के आंकड़े मिल रहे हैं वो 15.25 लाख से भी ज़्यादा हैं। यानी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन हो रहा था उससे 3 गुना ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है। सूरत के अंदर सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, जहां 1,35,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद में देर शाम तक 1,15,000 लोगों को डोजेस दिए गए हैं आज वैक्सीनेशन के। और बता दें कि रात 10 से 12 बजे तक ये ड्राइव यूं ही चलता रहेगा। सुबह काफ़ी लंबी लंबी कतारें थी, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है वो आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि सिस्टम जो है वो पहले से पूरी तरह टेस्ट किया जा चुका था। ड्राई रन्स के दौरान ही इस तरह की व्यवस्था की गई थी गुजरात में कि यदि डेली 15 लाख डोजेस भी देने पड़े तो उसकी पूरी व्यवस्था की जा सकती है। और ऐसा आज हमें देखने को भी मिला।
करीब 10,000 वैक्सीनेशन साइट्स पूरे स्टेट में कार्यरत की गई थी। अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में 650 वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं कार्यरत की गई थी और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये परिणाम हासिल हुए, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीमों के अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं उनको भी लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए एम्प्लॉय किया गया। लेकिन ये रिकॉर्ड सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में नहीं बने, बल्कि उन स्टेट्स में भी जबरदस्त वैक्सीनेशन हुआ जहां से अमूमन शिकायतें आती रहीं कि सरकार उनके साथ भेदभाव करती थी। जितनी डिमांड थी उस हिसाब से वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर रही थी। मगर आज के आंकड़े चौंकाने वाले थे। राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी 22 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। पश्चिम बंगाल में 3.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज लगी। आंध्र प्रदेश में 9 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वैक्सीनेशन के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 है। 80 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। हालांकि अभी वैक्सीनेशन ड्राइव को सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना है। मोदी का संकल्प देश के आखिरी शख्स को वैक्सीन लगवाना है। आइए अब वैक्सीनेशन से आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के बर्थडे पर उन्हें मिले उपहारों की आज से नीलामी रखी गई। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों और स्मृति चिन्हों की ई नीलामी का आयोजन कर रहा है। इस नीलामी से मिलने वाली राशि नमामि गंगे मिशन को दी जाएगी। मगर इस नीलामी में क्या क्या शामिल है, पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है। ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बैडमिंटन, हॉकी और जेवलिन शामिल हैं। राम मंदिर की प्रतिकृति, 4 धाम की कलाकृति, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत कई मॉडल और मूर्तियां। पीएम को मिले अंग वस्त्र, शॉल और पेंटिंग जैसे सामान की भी नीलामी होगी। एक बार फिर याद करिए, टोक्यो ओलंपिक के विजेताओं का पीएम के घर हुआ सम्मान। आपको याद होगी जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा से प्रधानमंत्री की मुलाकात। ये मैं ऑप्शन कर देता हूं, चलेगा? प्रधानमंत्री ने खेलों के लिए भी देश में अलग ढंग का माहौल बनाया है। इस बार टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक में जाने वाले खिलाड़ी प्रधानमंत्री की वजह से बार बार चर्चा में आए। जापान में भारत की एक अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ा करके आप लोग आए, सिर्फ मेडल लेके आए ऐसा नहीं। आपका कंडक्ट, आपका सबसे बातचीत करने का, तो सारी चीजों का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया। और ये क्योंकि जब आप खेलने जाते हो तो एक प्रकार से आप भारत के एम्बेसडर होते हैं। आपको लोग देखते हैं तो भारत को देखते हैं। एक तरफ खेलों को लेकर जागरूकता और उत्साह बढ़ेगा, खेलों में नौजवानों का रुझान बढ़ेगा, तो ऑक्शन में बाकी चीजों की नीलामी से जो पैसे जुटाए जाएंगे वो नमामि गंगे के काम आएंगे। नीलामी 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगी। वेबसाइट pmmementos.gov.in पर नीलामी जारी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑक्शन में उपलब्ध चीजें दिख जाएंगी। इसके बाद आपको आपकी स्क्रीन की बाईं साइड में एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको अपनी जानकारी भरनी होगी। फिर आप अपने बजट को मार्क कर सकते हैं कि कितनी कीमत तक की चीजें आप खरीदना चाहते हैं। इसके बाद आप सामानों की कैटेगरी चुन सकते हैं। यहां 200 रुपए से लेकर अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक के सामान मौजूद हैं। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री को मिले उपहार की नीलामी की जाएगी। इससे पहले 2019 में 2772 उपहारों की नीलामी की गई थी। उस दौरान नीलामी के जरिए 15 करोड़ 13 लाख रुपए जुटाए गए थे। तब भी यह धन नमामि गंगे मिशन को ही दिया गया था। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।